प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और प्रभु यीशु की महिमा करते हुए इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़े। प्रभु यीशु आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रियो, आज मैं आप सभी से वचन से बातचीत करना चाहती हूँ और ये एक सिद्धांत जो आप अपने जीवन में जब लागू करोगे, जो परमेश्वर आज देना चाहते हैं, तो जरूर से प्रभु यीशु की आशीष को आप अपने जीवन में देख पाओगे। प्रियो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वचन प्रभु आपके बीच में रखेंगे तो जरूर से ध्यान से सुने। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन नंबर 21 में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु का वचन यहाँ सिखाता है कि तुम इसलिए अपनी सारी मलिनता मीन्स अपने अंदर के सारे पाप, सारे मैल को, सारी बुराई को, सारी गलत बातों को अपने जीवन से निकाल करके, हर वो कड़वाहट को, बैर भाव को दूर करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। प्रियो, यहाँ पर सीधे भी लिखा जा सकता था, ऐसे भी परमेश्वर कह सकता था कि तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट जोड़ा गया है कि तुम सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। वचन को ग्रहण करने से पहले परमेश्वर ने हमें और आपको अपने आप को अंदर से साफ करने को, क्योर करने को, पवित्र करने को कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। जब हम अंदर प्रियो स्पेस देंगे, अच्छा साफ सुथरी भूमि जब हम अपने अंदर बनाएंगे, वो हृदय रूपी भूमि को जब बनाएंगे साफ सुथरा, तब वो वचन हमारे अंदर जो बोया गया है वो फल लाएगा, वो उगेगा, वो अंकुरित होगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वचन अधिकाई से तुम्हारे अंदर बैठे, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में कार्य करे। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक कड़वाहट को, हर एक बैर भाव को, हर एक बुराई को, चुगली निंदा को, एक दूसरे के प्रति छल को, हर एक धोखे को, मीन्स जितनी बुरी बातें हैं, अभिलाषाएं हैं, जितने पाप हैं, जितना पक्षपात, भेदभाव है, सब चीजों को प्रभु यीशु कहते हैं अपने इस मिट्टी रूपी जो बर्तन है, जो प्रभु ने हमारे शरीर को बनाया, इसमें से कहते हैं अलग करो, इसे साफ करो। प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को साफ करो, खाली करो। मुझे खाली बर्तन चाहिए ताकि मैं उस बर्तन में अपना सामर्थ, अपना वचन, अपना अभिषेक भर सकूं। आज की रात में इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं कि जो प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन उनके दास दासियों के द्वारा बोया जाता है, या फिर आप बाइबल से पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं और वचन को अपने जीवन में लेते हैं, तो प्रभु कहता है कि कोई भी ऐसी कड़वाहट, कोई भी ऐसा बाहरी चीजें आपके उस वचन को आपके अंदर से चुराने ना पाए, उसे नाश ना करने पाए। इसलिए उन सारी बातों को, सारी डाइवर्ट करने वाली चीजों को, हर एक मलिनता को अपने जीवन से दूर करते हुए परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छी रीति से ग्रहण करो। लिखा है उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, क्योंकि यही जो है तुम्हारे प्राणों का उद्धार करा सकता है। प्रियो, यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुम एक सच्चे रिपेंट के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ तुम मेरे पास आओ और मेरे वचनों को ग्रहण करो। तुम मेरे पास आ जाओ नम्रता के साथ, तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारी पूरी नम्रता, तुम्हारी पूरी पवित्रता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सत्यता ही आपको ऊंचाइयों के ले जाएगा और आपको उद्धार में बदल सकता है। क्योंकि वचन 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु कहता है कि बहुत से लोग हैं जो वचन को सुन तो लेते हैं, प्रभु को जानते हैं, वचन को बहुत ज्यादा सुनते भी हैं, लेकिन उसे कभी भी वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। वचन जो जैसा कहता है वैसा वो नहीं करते, परंतु वचन के विपरीत चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुनने वाले नहीं, उसको सुन करके, मान कर उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत ही भूल जाता है कि हमारा चेहरा कैसा था। प्रियो, हमारे इस प्रभु का स्वभाव को, उसकी प्रेम को, उसकी आशीषों को हम तब जान पाएंगे जब उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, उसके वचन को अपने जीवन में लेंगे, हृदय की पटिया पर लिखेंगे। हमारा मुंह ही आशीष का सोता है। प्रभु ने कहा तुम्हारा मुंह सृजनहार की कृपा से आशीष का सोता है। जब तुम इस मुख से वचन को बोलते हो, हृदय में लिखते हो, अपने माथे का टीका बना लेते हो, निरंतर उस वचन का अंगीकार करते हो, वो वचन जीवित हो जाता है, वही वचन रेमा वचन में बदल जाता है। तो
आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप बीमार हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ अपने अंदर के सारे धोखे, सारी चिंता, सारी निराशा, सारी चीजों को निकाल कर, सारे डाउट को निकाल करके आप पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। वही वचन आपको छुटकारे की ओर ले जाएगा, वही वचन आपको ज्योति की ओर ले जाएगा, वही वचन आपको जीवन देगा, वही वचन आपको उद्धार में बदल देगा, वही वचन आपको हर प्रकार के कर्जे के श्राप से छुड़ाएगा, वही वचन आपके घर के क्लेशों को मिटा देगा। वो वचन जो जीवित वचन, जो प्रभु यीशु के मुख से निकला हुआ वचन है। तो प्रभु यहाँ कहते हैं सारी मलिनता, सारे बैर भाव को दूर करके मेरे प्रिय बेटे बेटियों, तुम पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। तो आज के बाद आपको एक डिसाइड करना, एक निर्णय लेना है कि आप जब भी प्रभु के समीप आओ, वचन को सुनो, प्रार्थना में शामिल हो, तो पूरी नम्रता के साथ प्रभु के जिस वचन को सुनते हो उसे अपने हृदय में लिख लो, उसे मनन करो, बार बार उसका अंगीकार करो, उस वचन पर चिंतन करो और उसे अपने हृदय में बसने दो और उस वचन का पूरा पूरा पालन करो। तो आप निश्चय प्रभु की हर एक भलाई को आप अपने जीवन में देख पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन से आप समझ गए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके अंदर कड़वाहट है तो परमेश्वर का वचन नहीं रह सकता। यदि आपके अंदर कोई धोखा है, झूठ है, व्यभिचार है, पाप है, तो प्रभु का वचन नहीं रह सकता। जब ये सारी गंदगी को, अंधकार को, डार्कनेस को अपनी लाइफ से खत्म कर दोगे, निकाल दोगे, तो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप सीख गए हैं कि किस तरह से आपको प्रभु के समीप आना है और पूरी नम्रता के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करते जाना है। तो जरूर से वचन का अपने जीवन में अप्लाई करें, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी, दयालु मेरे प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका प्रशंसा हो, आपका राज्य आए। प्रभु यीशु, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे बेशुमार उपकारों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते। प्रभु योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम योग्य ना थे, हम पापी थे, हम गुनाह में थे, लेकिन प्रभु आपने हमें उस दलदल से, उस गुनाह से निकाला है और हमें योग्यदार बनाया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया में, तेरी करुणा में, तेरी अनुग्रह में हम बने हैं। प्रभु यीशु, तेरा कृपा हम पर बना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा, इस रात के समय में हम आपको सराहते हैं, आपका नाम ऊंचा उठे, आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं कि खूबसूरत संगति करने के लिए और इन भाई और बहनों से फिर से जुड़ने के लिए, एक सुंदर सी संगति करने के लिए आपने जो अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। हाँ मेरे प्रभु यीशु पिता, आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज के खूबसूरत वचन के जरिए आपने बातें किया, आपने सचमुच हम सबको सिखाया है कि हमें अपने अंदर से सब प्रकार की कड़वाहट, बैरभाव, चुगली, निंदा, हर एक विरोध, कड़वाहट को दूर करके प्रभु यीशु तेरे वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिखना चाहिए। यह वचन आपका कहता है कि आप पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, ऐसा आपका वचन बताता है। हाँ मेरे प्रभु, होने दे कि आपका ग्रेस, आपकी बुद्धि, आपका दया हम सब पर कार्य करे। जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु पिता, अभी तक इन्होंने वचन को सुना लेकिन उसको माना नहीं, उस पर चल नहीं पाए, लेकिन आज मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरा ग्रेस इन पर हो प्रभु। ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले बने, वचन को अपने हृदय पर प्रभु लिखने वाले बने, वचन का मनन करने वाले बने, वचन को आदर देने वाले बने, सचमुच वचन की कीमत को समझ पाए और इस बात को समझे कि वचन ही परमेश्वर है, वचन जीवित वचन है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी वचन बाइबल का ये उठाते हैं, पढ़ते हैं, तेरे कलाम को, उस कलाम को अपने हृदय में रखे। सब तरह का बैरभाव, कड़वाहट, मलिनता, बुराई, हर एक वो गंदगी इनके जीवन से आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आउट हो जाए तेरे नाम से। आज ये भाई और बहन कोमल हृदय के, प्रेमी स्वभाव के, तेरा स्वभाव इनके अंदर आए, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु एक पवित्रता का जीवन प्रभु यीशु तेरी ओर से इन्हें प्रोवाइड कीजिए। राजा, इन पर दया कीजिए। जितने भाई बहन तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे, हर एक पापों से मन फिरा रहे, आज बहुत से वक्त इन्होंने कड़वाहट को लेकर चला, बहुत से वक्त प्रभु तेरे वचनों को सुनकर भी अनजान बन गए, उन वचनों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब ये सच्चा
रिपेंड कर रहे, एक पश्चाताप कर रहे, प्रभु होने दे कि इन्हें क्षमा कर दीजिए। आज वचन प्रभु इनके जीवन का हिस्सा बन जाए और वचन ही इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे, इनके जीवन का उद्धार करे, इनके प्राणों का उद्धार करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमार है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह का मृत्यु सैया का बिस्तर उलट पुलट कर चंगा कर दे, जीवन में बदल दे। प्रभु सारे रोग उखड़ जाए उन बुजुर्गों के जीवन से, उन माता और पिता के जीवन से जिनके ब्रेन में सिस्ट है, जिसके कारण उन्हें चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, बहुत बेजान सा फील करते। यीशु के नाम से सब तरह के ब्लॉकेज, हर एक वो गांठें, दिमाग की सिस्ट नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर प्रभु यीशु तेरे दया वाले हाथ के नीचे रहे, तेरे चंगाई वाला हाथ इन पर उतरे, तेरी किरणें इन्हें टच करे, तेरा प्रकाश इनके जीवन में बहने लगे, तेरी चंगाई इनके रग रग में, खून में बहने लगे। प्रभु आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक कैंसर, हर एक इलाज बीमारियां इनके जीवनों से उखड़ जाए। हर एक नौजवान भाई बहन, माता पिता, नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सभी हील होने पाए। प्रभु जो जो रोग से लेकर ये पीड़ित है, आज कहीं वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है या अस्पतालों में जा रहे, प्रभु यीशु इन पर अपना हाथ रखे, छुए और इन्हें चंगा करे, तेरा वचन भेज कर इन्हें चंगा करे। तू सबसे बड़ा वाला डॉक्टर है प्रभु, तू डॉक्टरों में डॉक्टर, वेदों में वैद है प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं है जो जीवन दे। जीवन और महिमा और धन और आयु सब तेरे हाथ में है प्रभु। जो बहुत ज्यादा घबराए हैं मौत को लेकर, बीमारी को लेकर, बहुत डरे हैं प्रभु, आज इन्हें चंगा कर दे, आज इन्हें प्रॉस्पर कर दे, आज इन्हें उठाकर खड़ा कर दे प्रभु। इनकी हड्डियों के रोग जाते रहे, सब तरह के वीकनेस, कमजोरी, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता, पेट से रिलेटेड बीमारियां नष्ट हो जाए। जब इनके दिमाग में प्रभु बहुत सारी परेशानियां हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया, यीशु आप कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर, इन भाई बहनों को चंगा कर दीजिए। जो भाई बहन कर्जे के नीचे है, सब तरह का कर्जे का श्राप उखड़ जाए, हर एक तंगी, हर एक घटी कमी इनके जीवन से आउट हो जाए, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कुछ घटी कमी ना होगी, ऐसा तेरा वचन बताता है। ये बेटे और बेटियां तेरे महिमा में धन से ब्लेस हो रहे प्रभु। जिसके पास जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो भी विषय, जो भी प्रार्थना विनती अपने लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे। आपने पूरा दिन इन्हें संभाला, हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से बचाया। इस रात में प्रभु प्रार्थना में जोड़ा प्रभु, जब रात में सोने जाते अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में प्रभु इन्हें सुलाना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से, हर एक गलत गंदे सपनों से इन्हें बचाना मेरे पिता। हर एक वो तंगी घटी, हर एक फ्रॉड इनके जीवन से जाए, कोई भी इनके साथ फ्रॉड ना करने पाए प्रभु यीशु। जिनकी आंखों में रोग है, वो आंखों के रोग नष्ट हो जाए। जो बहनें बांझ हैं, उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। जिस क्षेत्र में ये घबराए हुए हैं प्रभु, उसी में प्रभु आप सामर्थ्य देकर के इन्हें खड़ा कीजिए। हर वो घबराने का कारण, हर एक वो भय का कारण इनके जीवन से हमेशा के लिए जाता रहे प्रभु। धन्यवाद करते, हर एक क्षेत्र में इन्हें सफलता दीजिए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहनों का हर एक डिस्ट्रैक्ट खत्म हो, हर एक नशा, बेविचार, धोखा, हर एक रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से जाए, रिश्ते मेंटेन हो, दूरियां दूर हो प्रभु यीशु। हर एक क्लेश, हर एक निंदा, हर एक डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं, हर एक स्ट्रेस इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता आपने ऐसा किया, छुआ और चंगा किया, ब्लेस किया। जितने भाई बहनों ने आज की प्रार्थना में शामिल हुए, आज की प्रार्थना इनके जीवन के लिए आशीष और आनंद का कारण बन चुकी है प्रभु। धन्यवाद करते अपने बेटे और बेटियों को आपने सुरक्षित और सेफ और रक्षा किया। राजा धन्यवाद, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।